हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है थर्सडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि कल मैं जो भी ट्रेड्स लूँगा पहले ही आपको इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। सो ध्यान से देख लेना सब कुछ, राइट। कल का प्लान डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हुआ था ट्यूसडे को, राइट। क्या हुआ था, इनफैक्ट ये पूरा महीना जो सितंबर का था क्या रहा। तो जैसा कि मैंने आपको सितंबर के मंथ के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप हर चीज़ जो मैं बताऊं पूरे महीने, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो महीना आपका बहुत अच्छे प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी, राइट। इनफैक्ट ये एवरी मंथ ऐसा ही रहेगा। अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया जो मैंने बताया, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शेयर करी उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, तो मंथ आपका बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज होगा एवरी मंथ। बात करें सितंबर की, तो आपको पता है सितंबर का महीना बहुत ही ख़राब रहा था। स्टार्टिंग का 6 दिन पूरा साइडवेज, कोई मूव नहीं मार्केट में, एंड लास्ट का जो वीक था सितंबर का उसमें भी मार्केट पूरा साइडवेज रहा था। इन साइडवेज मार्केट में एक भी ट्रेड ना करके मैंने आपका पहले तो कैपिटल बचाया, राइट। उसके बाद 15 दिन तो मार्केट साइडवेज रहा, तो कोई हमने ट्रेड नहीं लिया। अगर आपने मेरी बात मानी, कोई ट्रेड नहीं लिया होगा। बात नहीं मानी होगी उस साइडवेज मार्केट के दौरान मेरी, तो आपने बहुत सारा लॉस कराया होगा। तो 15 दिन ना ट्रेड करके बहुत सारा कैपिटल बचाया, प्रॉफिट रहा उस दिन, उस टाइम पे। और बाकी के जो बीच के 15 दिन थे उसमें जो भी ट्रेड्स बने, जो भी मूव आए, उसमें बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हमने किए। अगर आपने ये सारा कुछ फॉलो किया है मेरा, तो ठीक है, आपका अच्छा प्रॉफिट ही रहा होगा। बाकी अगर नहीं मानी है बात, तो अभी भी टाइम है। ये महीना फिर से स्टार्ट हो गया, आज से फ्रेश मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है, तो तैयारी शुरू कर दो जो भी है, और अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। बात करें अगर हम फिलहाल ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को क्या हुआ था एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एंड ट्यूसडे को जो है थोड़ा सा ट्रिकी था माहौल मार्केट का, क्योंकि पहले निफ्टी में जो है मैंने आपको बताया था कि गैप अप या गैप डाउन होगा तो सही रहेगा ट्रेड करना। लेकिन मार्केट क्या हुआ, एकदम रेंज के अंदर ही यहाँ पे ओपन हुआ, बहुत ही बेकार, राइट, तरीके से ओपन हुआ। उसके बाद अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला लेवल था ना, ये अगर ये साइडवेज ओपन होने की वजह से क्या हुआ, ये लेवल जो है थोड़ा सा एक जो होता है ना क्रूशल एरिया, मैंने क्योंकि आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा क्रूशल एरिया है, कल डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, राइट। तो कल का इसके वजह से जो है ये लेवल बहुत ही ज़्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर था कल के लिए। कल वाले केस में अगर गैप अप ओपन हुआ होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट साइडवेज ओपन होने की वजह से यहाँ पे हुआ। तो पहले तो मार्केट ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाया, लेकिन मार्केट नहीं गया, नीचे आ गया। तो मैंने छोटा सा लॉस, इतना 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 छोटा सा ऐसा लगा रखा था मैंने यहाँ पे, बस छोटा सा ऐसा लगा रखा था, वो ऐसे लेके मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आई नीचे कैंडल और क्लोज हुई बहुत अच्छे से, और यहाँ पे फिर मैंने बनाई एंट्री और पूरा 100 पॉइंट्स का टारगेट कैप्चर किया मैंने, क्योंकि ये इस तरीके से ट्रेड करना पड़ा इसको, बहुत ही थोड़ा सा। बाकी आप लोगों ने जो है यहाँ पे एंट्री की होगी, इस लेवल के नीचे आने पे ये आप लोगों ने एंट्री करी होगी, तो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट्स का टारगेट मिला होगा। और अगर आपने यहाँ पे छोटा सा लॉस किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिट में आपका क्लोज हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ट्री के थोड़ा सा ओपन हुआ इसकी वजह से। बट मैंने ये पूरा 100 पॉइंट्स का कैप्चर किया, और जो लोग प्राइवेट ग्रुप में हैं, मेंटरशिप में ग्रुप में हैं, उन्होंने पूरा ये 100 पॉइंट्स का टारगेट कैप्चर किया, ठीक है। तो ये था। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से, अब देखो ओपन होते ही इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, राइट। मैंने आपको ये वाला एरिया दिया हुआ था, सेलिंग एरिया था, ये पूरा सेलिंग जोन था कल। मार्केट ने लेकिन क्या किया, बहुत पहले से ही अचानक से गिर गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड बिल्कुल नहीं ले सकते। आप देखोगे ना, तो ये कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल के बाद हम एंट्री बनाते हैं अगर यहाँ पे, तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ता हमें। मार्केट यहाँ से एंट्री दे तो गया, बट यहाँ पे लेते अगर तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ता है हमें। यहाँ तक का वेट स्टॉप लॉस लगाना पड़ सकता था, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस थे, राइट, पूरा पूरा। बट वो नहीं आया। मार्केट क्या हुआ, पहले से ही थोड़ा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे तो ट्रेड बना नहीं, बैंक निफ्टी में सिंपली ट्रेड अपना बना ही नहीं, निफ्टी में ट्रेड बना, प्रॉफिट हुआ काफ़ी अच्छा वाला, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि कल का प्लान क्या रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कल है थर्सडे। देखो, अच्छा एक चीज़ और, बिटकॉइन के जो लोग ग्रुप में हैं, मेरे प्राइवेट ग्रुप में, बिटकॉइन वाले ग्रुप में हैं जो लोग, जहाँ पे मैं बिटकॉइन के क्रिप्टो के सारे ट्रेड्स शेयर करता हूँ, तो तगड़ा वाला प्रॉफिट आपको बताइए हमने बनाया कल। बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट था, बहुत ही तगड़ा। कितना, कौन सा ट्रेड लिया था, कितना जो भी रहा वो मैं आपको भी बताऊँगा जल्दी, वीडियो बना के शेयर करूँगा मैं उसमें। बट बहुत तगड़ा प्रॉफिट। तो क्रिप्टो के भी अगर आपको मेरे ट्रेड्स फॉलो करने हैं बाई चांस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके। लास्ट में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्या करना है पूरा डिटेल में। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है क्रिप्टो में भी, एंड इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी क्रिप्टो, और स्विंग के भी ट्रेड्स मैं आपको देता ही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो जो भी है। तो बात करते हैं निफ्टी में क्या प्लान है। देखो,
जो निफ्टी का मेरा कल का जो ट्रेड प्लान, अब देखो आपको पता है कि मैक्सिमम जो चांसेस हैं जो अभी तक यहाँ पे दिख रहे हैं वो हो सकता है कि निफ्टी जो है मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो, राइट। इसके ज़्यादा चांसेस हैं कल गैप डाउन ओपन होने के। अब गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे सबसे पहला क्या बन रहा है, तो पहला ट्रेड जो है गैप डाउन के केस में वो बन रहा है इस लेवल पे। ये लेवल है 25,741 का लेवल, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होगा इस लेवल के नीचे कहीं भी, तो मैं वेट करूंगा इस लेवल पे आने का। ये वाला एरिया है, ये वाला जो लेवल है एक सेलिंग लेवल है, यहाँ पे एक माहौल बनने का वेट करूंगा जब गैप डाउन ओपन होगा। अगर ऑफ कोर्स चांसेस ज़्यादा हैं इसी चीज़ के, तो गैप डाउन ओपन होगा इस लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक माहौल बनने का वेट करूंगा, एंट्री का वेट करूंगा। जैसे ही माहौल बनेगा एंट्री मिलेगी तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल, और ये है 25,646 का, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर चाहो तो ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक के लिए 25,454 के लिए, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अपने यहाँ पे बुक कर लेना। और बीच में अगर कुछ आता है, अच्छा प्रॉफिट दिखता है, स्पाइक आता है, तो बीच में भी कुछ लॉट्स अपने एग्जिट करके लॉक करके प्रॉफिट बैठ जाना, ठीक है, बीच में भी गई। तो ये है कल का पहला पुट का ट्रेड। नाउ अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन, लेकिन इस लेवल पे ना आए, मार्केट अगर अचानक से नीचे गिर जाए, ठीक है, ओपन होते ही नीचे गिर जाए, या फिर थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, इस एरिया में कहीं पे कुछ हो जाए, तो अचानक से नीचे अगर आता है, तो उस केस में ना ये वाला जो एरिया है ये पूरा एक बाइंग एरिया है कल के लिए, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर इसके नीचे भी ओपन होता है ना, तो फिर ट्रेड निफ्टी में तो करना सही नहीं है, नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इस वाले एरिया के ऊपर अगर ओपन होगा यहाँ पे कहीं भी, तो फिर ट्रेड किया जा सकता है। आप कैसे करना है देखो, इस बाइंग के लेवल पे, तो पहला ये जो लेवल है 25,545 है, और ये लेवल जो है 25,000, ये है 25,545 और 25,489 ये लेवल है, ठीक है। तो कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे, और अगर इधर ना जाए, ओपन होते ही डायरेक्ट अगर नीचे गिरे, तो उस केस में मैं यहाँ पे आने का वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जब आएगा तो इस लेवल पे अगर मार्केट माहौल बनाएगा, पहले तो इस लेवल पे देखेंगे क्या इस लेवल पे मार्केट माहौल बनाता है नहीं बनाता। अगर इस लेवल पे माहौल बनाता है और एंट्री मिलती है इस लेवल पे, तो यहाँ पे मैं लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट अपना इस लेवल तक का रहेगा। और चाहो तो ट्रेल कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये जो टारगेट है 25,646 का है, मैक्सिमम लॉट्स अपने यहाँ पे बुक कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। थोड़ा बहुत अगर चाहो तो ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक के लिए 25,741 के लिए, ठीक है, ये रहेगा। अगर इस लेवल पे यहाँ पे अगर माहौल नहीं बनाता, मार्केट क्या करता है, अचानक से नीचे गिर जाता है, मतलब ओपन होता है अगर यहाँ पे, यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ पे नीचे आता है और इस लेवल पे लेकिन नहीं रुकता, मार्केट अचानक से नीचे गिरने लग जाता है, यहाँ पे रुकता ही नहीं है, तो उस केस में आराम से बैठेंगे, इस लेवल पे आने का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंट्री मिल गई, कॉल का ट्रेड लेंगे, जो भी अपना प्रॉफिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती एंट्री, मार्केट अचानक से नीचे गिरने लगता है, कंटिन्यू करता है, तो ये लेवल है 25,489 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो अगेन यहाँ पे भी वही सेम चीज़, माहौल बनने का वेट करेंगे, एंट्री का वेट करेंगे, एंट्री मिलेगी तो यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, एंड ट्रेल कर सकते हो थोड़ा बहुत जो भी है। 600 का ये जो राउंड नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, 600 वाला नंबर, यहाँ तक का चाहो तो ट्रेल करो, दूसरा टारगेट रख लो, थोड़ा बहुत ट्रेल कर लो यहाँ पे। ये लेवल है 25,646, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल्स के बेस पे ये 25,545, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रेल कर लेना, 50 पॉइंट्स का जो है ट्रेल करके अपना प्रॉफिट जो है कैप्चर हम करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। अच्छा ध्यान रखना कि यहाँ पे कहीं भी ओपन होगा तो या तो मार्केट पहले इधर आता है तो पुट का ट्रेड बना लेंगे, ठीक है, और पहले अगर इस एरिया में आता है तो कॉल का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन दोनों ट्रेड नहीं लेना है, दोनों में से जो ट्रेड पहले मिलेगा वही लेना है, या तो कॉल का या पुट का, दोनों में से कोई भी एक ट्रेड पहले जो मिलेगा वो लेंगे। देखो वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इन केस साइडवेज मार्केट ओपन हो जाता है तो उस केस में जो है निफ्टी का ये जो लेवल है, इन केस अगर साइडवेज मार्केट ओपन हो जाता है या फिर ओपन होते ही अचानक से भाग जाए, जैसे कि ट्यूसडे को भागा था, तो उस केस में इस लेवल के पास आने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। 25,898 का लेवल है, तो कहीं भी ओपन होता है, अगर मान लो इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ पे अगर आता है अचानक से, तो यहाँ पे एक माहौल बनने का वेट करेंगे, एंट्री का वेट करेंगे, मिलती है माहौल बनता है, एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट ये रहेगा फर्स्ट, एंड थोड़ा बहुत ट्रेल कर सकते हो फाइनल टारगेट के लिए। इस मैक्सिमम लॉट्स लेकिन यहाँ पे बुक करना है 25,823 एंड 25,741, यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स बुक करके थोड़ा बहुत जो बचेगा लॉट ट्रेल करूँगा मैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये है कल के मेरे निफ्टी के सारे लेवल्स और कैसे इनको हैंडल करना है, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के भी चांसेस हैं कल, बट कितना बड़ा होगा वो तो नो वन नोज अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, बट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना है प्लान।
तो बैंक निफ्टी में क्या प्लान है डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना। इस वीडियो को पहले सीखो समझो उसके बाद ही करना, ठीक है। ट्रेडिंग इनफैक्ट करनी ही नहीं है अगर आपको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है थोड़ी बहुत भी, बिल्कुल नहीं ट्रेडिंग करनी है। आराम से पहले सीखो उसके बाद ही करो। हाँ, जैसे मर्जी सीखो, आपकी मर्जी है। मुझसे अगर आपको सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो bullscout.in पे। इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके सीख सकते हो डिटेल में सब कुछ, बेसिक भी प्लस मैं ये लेवल्स कैसे निकालता हूँ और कौन से लेवल पे कैसे क्या ट्रेड लेना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो वो आप कर सकते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। एंड ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फर्स्ट लिंक होगा, तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, फ्री टेलीग्राम चैनल, ताकि लाइव मार्केट में आप मेरे साथ अलाइंड रह सको, क्या हो रहा है नहीं हो रहा आपको वहाँ पे पता लगता रहे। एंड मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए, तो उनसे बच के रहना बस। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो मेरे हैं, और जो भी आपको दिख रहा है ना मेरे नाम से, वो वेरीफाई कर लेना एक बार मेरा है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स फेक मेरे नाम से अकाउंट बना के बैठे हैं, तो वो स्कैम करने की कोशिश करें, तो बच के रहना उनसे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो मेरे हैं, ठीक है। और बाकी जो भी इधर उधर दिख रहे हैं तो एक बार वेरीफाई कर लेना मेरा है कि नहीं है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्लान है। देखो, बैंक निफ्टी में सबसे पहले बात कर लेते हैं, वैसे तो चांसेस क्योंकि गैप डाउन के है, तो पहले बात कर लेते हैं गैप डाउन का सिनेरियो। देखो, गैप डाउन के केस में जो पहला लेवल है ये वाला अपना आ रहा है 52,824 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है अगर, तो मैं इस लेवल पे आने का वेट करूंगा। यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद अगर एक माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी, तो इस लेवल पे पुट बाय का ट्रेड लूंगा मैं, जिसका टारगेट फर्स्ट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल 52,648, 52,476, ठीक है, 476। तो ये दो लेवल्स हैं, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स बुक करूंगा, बाकी थोड़े बहुत लॉट्स बचा के यहाँ तक के लिए ट्रेल करूंगा। ये हो गया पहला बैंक निफ्टी का ट्रेड अगर गैप डाउन ओपन होता है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट अचानक से नीचे आता है, इधर आता ही नहीं, अगर अचानक से बस नीचे गिरने लग जाए गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो उस केस में मैं वेट करूंगा इस वाले लेवल पे आने का, ठीक है। ये लेवल है 52,318। तो कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आएगा और यहाँ पे आने के बाद एक माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी इस लेवल पे, तो यहाँ पे मैं लूंगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 52,476, 52,648 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो यही मैक्सिमम लॉट्स यहाँ पे बुक कर लूंगा मैं, बाकी बचे हुए लॉट्स को थोड़े बहुत लॉट्स यहाँ तक के लिए ट्रेल करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे मिलता है पहले पुट का ट्रेड तो यही लेना है, और अगर पहले यहाँ पे कॉल का ट्रेड मिलता है तो यही लेना है। दोनों ट्रेड नहीं लेना है, जो दोनों में से पहले मिलेगा वही लेना है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस केस में जो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट जैसे कि कल भी हुआ था, बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी ने, ये वाली जैसे ये था, ये देख लो बहुत बड़ी कैंडल बनाई। तो अगर मान लो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट है तो कुछ भी कर सकता है, हमें क्या करना है, अपने जोन्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, सिंपल लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड करना है, कहाँ पे बाय का है और कहाँ पे पुट का है। देखो, तो अगर मान लो थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाता है, या फिर ओपन होते ही मार्केट अचानक से गिरने लग जाता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है, बिल्कुल गिरने ही लग जाता है, माहौल बनाता ही नहीं है ट्रेड लेने का, मतलब यहाँ पे अगर एंट्री नहीं बनाता है कॉल के लिए, इस लेवल पे अगर एंट्री नहीं मिलती है, मार्केट कंटिन्यू कर जाता है नीचे की तरफ अचानक से और ज़्यादा, तो उस केस में जो लेवल है ये वाला, ये काम में आएगा। ये है 52,000 का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला राउंड नंबर, राइट। तो इस लेवल पे जो है एक माहौल बनने का वेट किया जा सकता है। तो मतलब आता है अगर इस लेवल पे, तो यहाँ पे माहौल बनने का वेट करेंगे, एंट्री का वेट करेंगे, मिलेगी एंट्री यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से, तो कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका टारगेट रहेगा फर्स्ट ये वाला एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा 52,160, 52,318 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गए। अच्छा, अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, वैसे तो ले रहा है, बट नो वन नोज अबाउट द डेटा, रात भर में क्या चेंज हो जाए कुछ नहीं पता, क्या पता साइडवेज ओपन होने के चांसेस हो। तो अगर इनकेस साइडवेज ओपन होता है तो उस केस में क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, साइडवेज के केस में ना दो कंडीशन बन रही है बैंक निफ्टी में, अगर साइडवेज ओपन होता है तो पहला तो है इस लेवल पे, ये लेवल है 53,230 का लेवल, राइट। तो अगर यहाँ पे साइडवेज कहीं ओपन होता है तो उस केस में पहली कंडीशन बन रही है इस लेवल पे, तो यहाँ पे अगर आता है इस लेवल पे आने के बाद माहौल बनेगा, एंट्री मिलेगी इस लेवल पे, तो मैं यहाँ पे लूंगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट ऑफ कोर्स। सो 53,034 का फर्स्ट टारगेट है एंड 52,824 का फाइनल टारगेट रहेगा। अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये लेवल एक सेलिंग जोन अपने लिए रहेगा, राइट। तो ये पुट का ट्रेड है। अगर मान लो दूसरी जो कंडीशन है साइडवेज के अकॉर्डिंग, साइडवेज मार्केट में ओपन होता है अगर, तो दूसरी जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है, मतलब इस लेवल के ऊपर, अगर इस लेवल के अगर नीचे ओपन हो रहा है तब तो अपना ये वाला पुट का ट्रेड है ही, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो अपना ये वाला पुट का ट्रेड है।
अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, लेकिन मतलब इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है और ऊपर जाता है इस लेवल के पास, तब तो पुट का ट्रेड बना देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है और अचानक से बस नीचे गिरने लग जाए, तो उस केस में क्या करेंगे वो समझो आप। तो उस केस में ना अपना जो काम आएगा ये लेवल काम में आएगा, मतलब कि यहाँ पे कहीं ओपन होता है और अचानक से बस नीचे गिरता है, तो उस केस में मैं ये जो लेवल है और ये लेवल है 52,824 का लेवल, ठीक है। तो कहीं भी ओपन होता है और नीचे अगर अचानक से जाता है, बस ऊपर नहीं जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट इस लेवल के पास आके अगर नीचे आके क्लोजिंग देता है अच्छे से, ठीक है, हो सकता है मार्केट क्या करे, पहली बार में एक बार पुट का ट्रेड बनाए और एसएल हिट करा दे पहली बार में, हो सकता है पहली बार में एसएल हिट करा दे, राइट। लेकिन दूसरी बार अगर फिर से एंट्री मिलेगी तो दूसरी बार फिर से री एंट्री करेंगे, नीचे आने का वेट करेंगे, हो सकता है पहली बार ऊपर जाए फिर से नीचे आए और नीचे आके जब दोबारा क्लोजिंग दे, जैसे भी हो पहली बार में भी एंट्री लेनी है, दूसरी बार में जो हो सकता है पहली बार में एंट्री दे ले पहले, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करा दे, दूसरी बार एंट्री दे मार्केट, ठीक है। तो कॉल पुट कराने की कोशिश करेगा। तो जो भी करेगा यहाँ पे सिंपल सा हमारा फंडा क्या है कि अगर साइडवेज ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट मिलता है, या तो पहली बार में चला जाए, दूसरी बार में चला जाए, जो भी हो, तो यहाँ पे लेना है पुट बाय का ट्रेड इस लेवल के नीचे आने बाद, कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है। पुट का ट्रेड जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल और 52,648 का ये लेवल है, एंड दूसरा जो टारगेट रहेगा अपना इस लेवल तक का रहेगा 52,476 का। हो सकता है मार्केट और बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर जाए अगर ऐसा होता है कुछ तो। सो ये है अपना कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कंडीशन क्या चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसलिए मैंने बताया सारी कंडीशंस कौन से लेवल्स हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार देख लेना दोबारा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आपको मेरे फ्री क्रिप्टो ग्रुप को ज्वाइन करना है जहाँ पे क्रिप्टो के ट्रेड्स मैं सारे शेयर करता हूँ, तो पूरी आगे वीडियो देखो। और जिनकी रिक्वेस्ट आ रखी है मेरे पास क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सबको ऐड कर दूंगा। टाइम मिलती है, थोड़ा टाइम देखना पड़ता है मेरे को भी, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, सबको आप मिल जाएगा। बाकी जिनको ज्वाइन करना है पूरी आगे वीडियो देखो, कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है, फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे ट्रेड्स पसंद आते हैं सारे, और अगर आपको क्रिप्टो के भी ट्रेड्स फॉलो करने हैं जिसमें बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, तो अगर आपको क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक लिंक होगा, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, फ्री ग्रुप है, ऑफकोर्स फ्री ग्रुप है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा, फ्री ग्रुप। तो उस लिंक पे क्लिक करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज पे जाओगे और यहाँ पे ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, ठीक है। और इसको फॉलो करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग सीखनी है कि कैसे करना है और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक और लिंक दे रखा है इसी पेज पे, बुल स्काउट क्रिप्टो फ्री कोर्स है मेरा ये क्रिप्टो का। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो क्रिप्टो का फ्री कोर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। तो ये सारी वीडियोज़ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके पास आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है और मैं क्यों इसको यूज़ कर रहा हूँ, रीज़न क्या है कि मैं डेल्टा एक्सचेंज को ही यूज़ कर रहा हूँ, और इसको कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए अगेन आप जाओगे ना इस कोर्स पे, यहाँ पे ये कोर्स वाली वीडियो पे, तो सबसे पहली जो वीडियो है इसमें मैंने यही समझा रखा है सबसे पहले। तो ये वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ और इस डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है, फंड्स कैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे विड्रॉ करना है। सेफ है इसको यूज़ करना ऑब्वियसली, क्योंकि ये FIU के अंडर में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो सेफ है, फंड्स अपने सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंडियन प्लेटफॉर्म हो गया, तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। फंड्स को विड्रॉ करना और डिपॉजिट करना बहुत सिंपल है यहाँ पे, जैसे हम लोग ज़ेरोधा वगैरह में करते हैं ना सिंपल तरीके से, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। UPI से डिपॉजिट करो, नेट बैंकिंग से डिपॉजिट करो एंड विड्रॉ करो, वो भी इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। और बाकी प्लेटफॉर्म पे जो क्रिप्टो वाले प्लेटफॉर्म है बाकी, उसमें विड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लफड़े होते हैं, रिस्की होता है, राइट, फंड्स जो है फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, डेल्टा एक्सचेंज से डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी थर्ड पार्टी, आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे ज़ेरोधा वगैरह से करते हो, ग्रो से करते हो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ, वैसे आप यहाँ से कर सकते हो सेफ तरीके से, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, तो फंड्स सेफ है, अपना ट्रेड यहाँ पे बनी रहा है बहुत अच्छा। और कैसे इसको क्या यूज़ करना है, वो ये वीडियो देख लेना अगेन, ये वाली सबसे पहली वीडियो कोर्स में, इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे फंड्स डिपॉजिट विड्रॉ करने और कैसे यूज़ करना है, डेल्टा एक्सचेंज को बता रखा है। और बाकी की वीडियोस देखोगे तो कैसे सारी चीज़ें करनी है वो डिटेल में समझा रखा है, तो पूरा देख लेना, कोर्स समझ में आ जाएगा। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ग्रुप जो ज्वाइन करना है उसका प्रोसेस ये है, फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो इसको, और बाकी जो भी चीज़ें हैं बता ही दिया मैंने आपको।